जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे सोलमेट। 48 निमृत ऊपर आई और अबीर के कमरे में जाकर देखा। अबीर कमरे में नहीं था। ये कहाँ गया? निमृत ने खुद से ही कहा। तभी नजर टेरेस पर जाती सीढ़ियों पर गई, जहां का दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा तो ऊपर है साहब, निमृत ने खुद से ही कहा और सीढ़ियां चढ़ ऊपर आ गईं। अबीर वहां लगे झूले पर बैठा हुआ था। निमृत ने उसे देखा तो अबीर ने एक हाथ फैलाकर उसे पास आने का इशारा किया और निमृत ने नजर झुका ली और जाकर अबीर के पास झूले पर बैठ गईं। अबीर ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने कंधे से टीका लिया। मैं तुम्हें कमरे में देख रही थी और तुम यहां ऊपर हो, निमृत ने धीमे से कहा। हाँ, क्योंकि अगर रूम में रहता है तो तुम कुछ और ही सोचने लगती, और मैंने कहा था ना सिर्फ तुमसे बातें करनी है, इसलिए तुम्हें ऊपर बुलाया है। बाकी इससे ज्यादा का मेरा और कोई इरादा नहीं अभी। अबीर ने उसके माथे पर हौले से किस करते हुए कहा तो निमृत उसके और करीब सिमट आई। सिमरन, ठीक है अभी? अबीर कुछ देर के खामोशी के बाद कहा। हाँ, अब ठीक है। अच्छा खासा समय लगा उसको नॉर्मल होने में। वह तो पापा और समीर थे, जो वह जल्दी ही हादसे से उबर गई। और सबसे बड़ी बात, अब उसका और समीर का रिश्ता भी नॉर्मल हो गया है। अब दोनों इतना नहीं झगड़ते, खास तौर पर सिमरन। समीर तो पहले भी झगड़ा नहीं करता था, पर सिमरन उसे काट खाने को दौड़ती थी। पर अब वह नॉर्मल बिहेव करती है। अच्छी दोस्ती हो गई है दोनों के बीच में। निमृत ने अबीर को सब बताया। अच्छा है ये तो। अब कम से कम अकेले नहीं आएगी जाएगी। मैं जानता हूं कि अभी 2-3 महीने बाद शायद समीर भी चला जाएगा। बाहर उसका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। पर फिर भी जितने दिन हैं, इतने दिन साथ में रहेगा तो सिमरन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। अबीर पापा रोज उसे समझाते थे। बहुत अच्छे से काउंसलिंग की है पापा ने उसकी। और पता है, पापा कह रहे थे कि वह वीआरएच ले लेंगे और जहां पर सिमरन और समीर का एडमिशन होगा, उसी शहर में जाकर बस जाएंगे। निमृत ने आगे कहा। यह तो और भी अच्छा है। किसी और शहर जाने की क्या जरूरत है? मैं पापा से बात करूंगा कि दिल्ली ही चले। दिल्ली तुम लोगों का जाना पहचाना है और समीर और सिमरन की एजुकेशन भी वहां ठीक से हो जाएगी। अबीर ने कहा तो निमृत कुछ पल को खामोश हो गई। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? अबीर बोला। वह दिल्ली के नाम से चैरथ याद आ जाता है। निमृत उदासी से बोली। सिर्फ चैरथ के बारे में क्यों सोचती हो? दिल्ली में तुम्हारा घर है, तुम्हारा बचपन बीता है। अच्छी यादों के बारे में सोचोगी तो अच्छा महसूस होगा, नेगेटिव चीज सोचोगे तो नेगेटिव। अबीर ने कहा तो निमृत ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वापस उसके कंधे से टिक गई। अबीर ने उसकी उंगलियों में अपनी पकड़ मजबूत कर उसके हाथ को धीमे से चूम लिया तो निमृत मुस्कुरा उठी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अबीर बोला। कुछ नहीं। ये विश्वास नहीं होता। तुम वही हो जो पहले मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। और अब? कहते कहते निमृत रुक गई। क्योंकि अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बेहद प्यार हो गया है। सच्ची मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। और इस बात का एहसास मुझे वहां जाकर हो गया था। बताया था ना मैंने दोपहर को। अबीर बोला तो निम्मी ने उसकी आंखों में झांका। सच कहता था मोंटी, इससे हमारे स्पोर्ट पर इतना खास असर नहीं पड़ता। वहां कई सारे लोग थे जो मैरिड थे, अपनी वाइफ से बात करते थे, और उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बॉक्सिंग पर बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। तो बस, फिर मैंने भी सोच लिया कि आगे जैसी किस्मत पर तुमसे अब दूर नहीं रहूंगा। और वैसे भी मैं जानता हूं, तुम और सामान्य लड़कियों की तरह नहीं हो। तुम हमेशा मेरे भलाई का सोचती हो, मेरे करियर का सोचती हो, मेरे सपनों का सोचती हो। तुम कभी भी मेरा ध्यान डाइवर्ट कर ही नहीं सकती। अबीर ने कहा तो निमृत कुछ पल उसे देखते रही। क्या हुआ? अबीर बोला। कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूं कि तुम बहुत समझदार हो गए हो। पर मैं कोई खास नहीं हूं। अबीर जैसा सबको होना चाहिए वैसी ही हूं। बस इतना जानती हूं कि सपने टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और मैं नहीं चाहती कि किसी का सपना टूटे। चाहे वह तुम हो, चाहे समीर हो, चाहे सिमरन हो। मैं तुम तीनों को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहती हूं। निमृत बोली। और तुम्हारा सपना, तुम्हारी कामयाबी, उनका क्या? अबीर ने एकदम से सवाल किया तो निमृत ने उसकी आंखों में देखा। मैं खुश हूं अबीर, तुम दोनों लोगों के साथ इस घर में।
तुम्हारी वाइफ बनकर, इस घर की बहू बनकर। सब तो मुझे प्यार करते हैं, पापा प्यार करते हैं, दादी माँ प्यार करती हैं, और तुम, अब तुम भी प्यार करते हो तो, और मुझे क्या चाहिए? निमृत मुस्कुराते हुए बोली, पर तुम्हारे भी तो सपने रहे होंगे। शादी के पहले तुमने भी कुछ सोचा होगा। आखिर दिल्ली जैसे शहर में रहती थी तुम, तो कुछ तो तुम्हारे सपने होंगे, कुछ बनने के, कुछ करने के, अपनी पहचान बनाने के, अपने पैरों पर खड़ा होने के। अबीर उससे उसके मन की बात जानना चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है अबीर, मैंने कुछ खास नहीं सोचा। निमृत बात टालते हुए बोली। तो अबीर ने गहरी सांस ली। अच्छा, तुम दादी माँ से मिले ना, तुम्हें याद कर रही थी। निमृत बात बदलने के लिए दादी को बीच में ले आई। हाँ गया था, पर वह फिर से सोई हुई मिली तो वापस आ गया। अबीर ने उसकी गालों को चूमती लौट को कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत आजकल ज्यादा खराब रह रही है। अब उम्र भी है तो कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर को दिखाया पापा ने, पर उनका कहना भी यही था कि कुछ चीज इलाज से ठीक नहीं होती। उम्र के साथ हमें एक्सेप्ट करना होता है, तो बस दवाइयां के असर से ज्यादातर टाइम सोती रहती हैं। कोई बात नहीं, कल सुबह मिलूंगा उनसे, अबीर बोला, और फिर निमृत का हाथ थाम उंगली में एक अंगूठी अपनी पॉकेट से निकालकर पहना दी। ये कब ली तुमने? आई मीन, ये कहां से आई? तुम तो, निमृत बोली, शादी को हुए हमारे 10 महीने हो चुके हैं। अब तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो सोचा कि आते आते तुम्हारे लिए कुछ लेकर चलता हूं। कुछ पैसे थे मेरे पास, बस उन्हीं से ये रिंग ली। अबीर ने उसकी हथेली को किस किया और अपने सीने पर रख लिया। पर ये अच्छी खासी महंगी है अबीर, गोल्ड की है। निमृत हैरान थी। हाँ, तो इतना भी गरीब नहीं हूं मैं, अबीर बोला, तो निमृत मुस्कुरा उठी। थैंक यू, निमृत ने धीमे कहा। थैंक यू वाली बात नहीं है निमृत, ये तुम्हारा अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, पर अब समझ गया हूं ना, तो अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अबीर बोला। निमृत ने उसकी उंगलियों में पकड़ मजबूत कर ली। तुमने मुझे कभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं है अबीर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वह परिस्थितियों ही ऐसी थी। मैं भी तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी हमारे रिश्ते के लिए। फिर तुमसे मैं कैसे कहूं कि तुमने गलत किया या तुमने मुझे नहीं समझा? तुम्हें भी तो जबरदस्ती और मजबूरी में बांधा गया था इस रिश्ते में। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूं। निमृत ने उसके गाल से हाथ लगाया। हाँ, पर यह मजबूरी का रिश्ता मेरे दिल से जुड़ चुका है, और अब यह मेरे लिए मजबूरी नहीं, बल्कि सुकून का सबब है, अबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो निमृत की मुस्कुराहट उसकी आंखों के कोरों तक फैल गई। अबीर ने उसके चेहरे को हथेलियां में थामा और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। आई लव यू निमृत, आई लव यू अबीर, निमृत धीमे से बोली। पता है, तुम्हें इतने दिनों तुम्हारी बहुत याद आई। दिल ही नहीं लग रहा था मेरा वहां। शायद इसलिए क्योंकि तुमसे अपने दिल की बात कहने को बेचैन था, वरना तुम जानती हो, बॉक्सिंग के लिए मेरा जुनून। अबीर बोला, जानती हूं मैं, और यह भी समझती हूं कि जब दिल में कुछ बात हो, किसी से कुछ कहने की चाहत हो, तो ऐसा हो जाता है। तुम यहां पर गलत नहीं हो। निम्मी ने उसकी हथेली थपकी। पर साथ ही साथ मन में यह भी लगता है कि कहीं कुशल जी ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि मैं प्यार मोहब्बत में पड़कर अब अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। अबीर ने थोड़ी सी उदासी के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और क्यों भटकोगे तुम? और मैं भटकने दूंगी क्या तुम्हें? तुम्हारे कान पड़कर वापस से तुम्हें भेजूंगी एकेडमी, और तुम्हें जीत कर आना ही होगा, निमृत बोली। तो अबीर ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। काम थे मेरे कान खींचने को, जो तुम भी कान खींचने को रेडी हो? अबीर ने उसे घूर के देखा। फिर ऐसी बात करते ही क्यों हो? तुम्हें जाना होगा वहां, और अपने आप को साबित करना होगा। जीत और हार तो सिक्के के दो पहलू हैं। मैं तुमसे नहीं कह रही कि तुम स्ट्रेस लो कि तुम्हें जितना ही है, पर कोशिश पूरी करना। तुम्हें पूरी कोशिश करनी है और अपनी पूरी दम लगानी है, निम्मी बोली। हाँ ठीक है, करूंगा कोशिश। वैसे हम यहाँ बॉक्सिंग की बात करने के लिए नहीं आए थे। अबीर ने उसकी आंखों में देखा तो निमृत ने आंखें छोटी करके उसे घुरा। यार, तुम तो डराने लगी। जरा प्यार का इजहार क्या कर दिया? बीवी वाले रूप में आ गई तुम तो। अबीर हंसते हुए बोला, तो निम्मी भी मुस्कुरा उठी। तुम बात ही ऐसी कर रहे हो कि यहां पर बॉक्सिंग की बात करने के लिए नहीं आए हैं, तो फिर किसके लिए आए हैं? निमृत ने सवाल किया। अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए।
बाकी तो मेरी बीवी 19 साल की उम्र में ही पूरी गृहस्थीन बन गई हैं। पर थोड़ा प्यार, थोड़ा रोमांस और ढेर सारी बातें करनी तो बनती है ना। अच्छा जी, प्यार, रोमांस और बातें? निम्मी खिलखिलाती हुए बोली, तो अबीर ने उसके दोनों गाल पकड़ डेज के खींचे। मेरी स्वीटू। अबीर के मुंह से ये सुन निमृत की तो आंखें हैरानी से बाहर निकल आईं। इतना ओवर रिएक्ट ना करो जाने मन। बस सीख रहा धीमे धीमे ये सब। आज दिल खुश है बहुत। कल से फिर से कुशल जी के साथ दिन भर ट्रेनिंग में रहूंगा और बाकी का समय फैमिली के, और लोग भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत समय बस हम लोगों का है। और वैसे भी इतने दिनों बाद आया हूं तो तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था। अबीर ने उसकी गोद में सिर रख लिया और वहीं पर सिकुड़ कर लेट गया। कितने दिन बाद जाना होगा? निमृत ने पूछा। 15 से 20 दिन का टाइम है। इस टाइम में भी मुझे अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी, वरना स्पोर्ट्स और फिटनेस ऐसी चीज है जो तुरंत ही लूज हो जाती है। हाँ, तो किसने मना किया है? कल से तुम्हारे डाइट के अकॉर्डिंग खाना भी मिलेगा तुम्हें, और तुम प्रैक्टिस के लिए भी जाओगे। बाकी हम दोनों का समय तो है ही ना, वह हम अपने लिए निकाल लेंगे। निम्मी ने झुककर उसके माथे को चूमा तो अबीर की आंखें बंद हो गईं। वैसे तुम बताओ, तुमने मुझे याद किया कि नहीं किया? या बस खाना बनाना, सबके कपड़े जमाना और घर की सफाई में ही उलझी रही? मेरी याद आती थी कि नहीं? अबीर ने कहा तो निमृत ने उसके बालों में उंगलियां फिरानी शुरू कर दी। सच कहूं या झूठ? निमृत बोली। सच ही बोल दो, तुमसे झूठ की मुझे उम्मीद ही नहीं है। अबीर मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारी बहुत याद आती थी। कई बार दिल बेचैन होता था, पर तुम कॉल कर लेते थे ना, तो मन को तसल्ली हो जाती थी। और फिर मैं जानती थी कि अगर मैंने जरा भी कमजोरी दिखाई तो तुम्हारे लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। भले तुमने कहा आज है कि तुम मुझे प्यार करते हो, पर लड़की हूं मैं। लड़कियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं चीजों को, और मुझे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि तुम मुझे चाहने लगे हो। इसीलिए खुद को भी मजबूत रखा, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी और ना ही तुम्हें कमजोर करना चाहती थी। निमृत बोली तो अबीर ने उसे देखा और वापस से आसमान की तरफ देखने लगा। निमृत, अगर कभी तुम्हें मौका मिले कि तुम अपना सपना पूरा कर सको तो? अबीर बोला कि निमृत ने टोक दिया। पर मेरा कोई सपना नहीं है अबीर। निमृत एकदम से बोली। मान लो, अगर कभी मौका मिले कि तुम भी अपना सपना पूरा कर सकती हो, कोई भी सपना जो तुमने कभी भी सोचा हो, कभी भी देखा हो, कुछ चाहो, तो तुम हिम्मत कर पाओगी क्या फिर से कदम बढ़ाने के लिए? अभी ने कहा। निमृत कुछ पल सोचती रही। बोलो, जवाब दो ना। अगर कभी मौका मिले अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाने का तो तुम हिम्मत करोगी? अबीर फिर से बोला। नहीं अबीर, क्योंकि मेरा सपना ऐसा है जिसकी तरफ कदम बढ़ाने से बहुत कुछ बिखर जाएगा, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। निमृत बोली तो अबीर उठकर बैठा और उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं मेडिकल की पढ़ाई कठिन है, पर इतनी भी नहीं कि इंसान कर ही नहीं पाए। और जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुम दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती हो। और फिर घर के काम के लिए तो हम मेड भी हायर कर सकते हैं। एक बार मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलने गया, उसके बाद पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। दोनों हाथों से पैसा आएगा। तुम समझती हो ना स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ। तमाम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कहीं कंपनियां हायर करती हैं। पैसों की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तो हम हर काम के लिए मेड रख लेंगे, और तुम अपनी अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकती हो। अबीर ने कहा तो निमृत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे तो विश्वास पता ही नहीं था कि अबीर इतना सब कुछ जानता है, और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अबीर कैसे जानता है। अभी ये तुम क्या बोल रहे हो? निमृत ने कहा तो अबीर ने उसके गाल से हाथ लगाया। मैं क्या बोल रहा हूं और मुझे कैसे पता चला, यह सब जानना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि अगर कभी किस्मत तुम्हें मौका देती है तो तुम हिम्मत करोगी अपने सपने की तरफ बढ़ने की। अबीर ने कहा तो निमृत की आंखों में आंसू भर आए। शायद अब हो नहीं पाएगा अबीर। वह सपना मैंने बहुत पहले बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस घर में आए हुए मुझे लगभग 10 महीने होने को है, और 10 महीने बहुत होते हैं अबीर। मैंने किताबों को छुआ तक नहीं है, देखा भी नहीं है, और मेरे पास बुक्स भी नहीं। मैंने तो अब उस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। फिर कैसे मैं उस तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत कर लूं? अब नहीं होगा अबीर मुझसे। निमृत बोली। वह सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूंगा ना। अबीर ने कहा। प्लीज अबीर, कोई और बात करो ना। मुझे तकलीफ होती है। प्लीज इस बात को छोड़ दो। जो चीज नहीं हो सकती
उसके बारे में क्यों सोचना और क्यों कोशिश करना। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है लाइफ से। तुम मेरे साथ हो, ये फैमिली मेरे साथ है, इतना मेरे लिए काफ़ी है, निमृत ने शांत लहजे में कहा। लेकिन अबीर ने कहना चाहा तो निमृत ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। प्लीज़ अबीर, मत करो ना वो बात। हम कोई और बात कर सकते हैं ना। तुम बताओ तुम्हारा वहाँ पर कैसा रहा? दोस्ती हुई किसी से? बहुत लोग होंगे ना वहाँ पर तो? निमृत ने पूछा तो अबीर समझ गया कि निमृत अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अबीर मुस्कुराया और उसने निमृत का सिर अब की बार अपनी गोद में रख लिया। बहुत लोग आए थे वहां पर निमृत, कई सारे बॉक्सर्स हर एज ग्रुप के और वेट कैटेगरी के, कई स्टेटस के लोग थे, क्योंकि सबको ही नेशनल लेवल पर जाना था। कई लोगों से दोस्ती हुई मेरी और कई लोगों के नंबर भी एक्सचेंज किए। कुछ तो वहां से नेशनल एकेडमी में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जैसे कि मैं हुआ हूं, और वह एकेडमी में भी मिलेंगे मुझे, अबीर ने कहा। और फिर वह निमृत को एक एक करके सभी बातें बताने लगा। निमृत आंखें बंद करके उसकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद अबीर को महसूस हुआ कि निमृत सो गई है, क्योंकि उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। अबीर ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर धीमे से उसके गालों को किस किया और उसे बाहों में उठाकर अंदर रूम में ले जाकर अपने बेड पर ही सुला दिया, क्योंकि रात काफी हो गई थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि सिमरन भी अब सो चुकी होगी और निमृत को अगर लेकर जाएगा तो बेवजह ही सिमरन भी डिस्टर्ब हो जाएगी और निमृत की भी नींद खराब हो जाएगी। अबीर ने निमृत को ठीक से कवर कर किया और फिर सामने रखे सोफे पर जाकर लेट गया और निमृत को देखने लगा। वह अभी निमृत के साथ बेड पर नहीं सोना चाहता था कि कहीं निमृत अनकंफर्टेबल फील ना करें, पर बहुत देर तक सोफे पे पर लेटे लेटे उसे नींद नहीं आई। सोफा उसकी बॉडी के हिसाब से छोटा था। कोई बात नहीं, मेरी ही तो बीवी है, और क्यों ही गलत सोचेगी, अबीर ने खुद से ही कहा और फिर उठकर निम्मी से थोड़ी दूरी बनाकर बिस्तर पर लेट गया। निमृत के गाल पर उसने धीमे से हाथ रख लिया। आज उसके दिल को बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा था। निमृत तो उसके पास थी, उसकी आंखों के सामने, और यह पल कबीर के लिए बेहद खूबसूरत और बेहद सुकून देने वाले थे। निमृत को यूं ही देखते देखते कुछ ही देर में उसकी भी नींद लग गई। सुबह जब अबीर की नींद खुली तो उसे अपने शरीर पर कुछ भार सा महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो निमृत उसके सीने पर सर रखे बेफिक्र होकर सो रही थी। उसके बाल अबीर के चेहरे पर बिखरे हुए थे और अबीर ने अपने दोनों हाथों से उसको कमर से होल्ड किया हुआ था। अबीर की आंखें एक पल को फैल गईं। अगले ही पल चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई और उसने अपनी बाहों का घेरा निमृत के ऊपर थोड़ा सा और कस दिया। निमृत नींद में हल्का सा कसमसाई तो अबीर ने उसके बाल, जो कि उसके गालों पर मचल रहे थे, उन्हें अपनी उंगलियों से पीछे किया और उसके मासूम चेहरे को देखा। जानता हूं थोड़ा मुश्किल है तुम्हें वापस से तुम्हारे सपने की तरफ लेकर आना, पर मैंने तय कर लिया है तो यह होकर रहेगा और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बहुत बलिदान दिया है तुमने मेरे लिए और इस घर के लिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने सपनों से दूर हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे सपने जीने का, तुम्हें तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करने का हक है। भले आज तुम यह बात भूल गई हो, पर जल्दी ही मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला दूंगा। तुम डॉक्टर बनोगी, निमृत जरूर बनोगी, और वह भी बहुत ही कामयाब डॉक्टर। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, भले समय कितना भी लगे, पर तुम्हारा हर सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं करके रहूंगा। अबीर धीमे से बोला कि तभी निमृत की आंख खुल गई। खुद को अबीर के सीने पर महसूस करते ही उसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया, साथ ही वह हड़बड़ाकर उठने लगी। पर अबीर के हाथ उसकी कमर पर थे, तो उठना आसान न था। उसने अबीर की तरफ देखा, जो कि शरारत से उसे ही देख रहा था। मुझे उठाया क्यों नहीं? निमृत हड्ड-बद्धा के बोली। तो क्या हुआ? किसी और के रूम में थोड़ी ना हो? अपने हस्बैंड के पास, उसके रूम में, उसकी बाहों में हो? इतना परेशान क्यों हो? अबीर ने उसकी आंखों में झांका। अबीर, छोड़ो, मुझे जाना है नीचे। सब लोग उठ गए होंगे। निमृत कसमसा के बोली। कोई नहीं उठा होगा, अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं। इतना टेंशन क्यों लेती हो? अबीर ने उसके गाल पर उंगली फिरा के कहा। अब तो जाने दो प्लीज अबीर, निमृत ने कहा तो अबीर मुस्कुरा उठा और अगले ही पल एक झटके से उसे नीचे कर उसके ऊपर आ गया। दोनों हाथ उसके आजू बाजू टिका लिए।
निम्मी ने आंख बड़ी कर उसे देखा। क्या कर रहे हो अबीर तुम? जाने दो मुझे। निमृत बोली। अभी नहीं। अबीर उस पर झुकते हुए बोला। अबीर तुम? निमृत ने कहना चाहा, पर उसकी आवाज नहीं निकल पाई, क्योंकि अबीर के होठों ने उसके होठों को सील कर दिया था। निमृत की आंखें बंद हो गईं, और एक गहरा सा चुंबन अबीर ने निमृत के होठों पर किया, और उसके बाद उसके ऊपर से हटकर उसके बाजू में लेट गया। निमृत को जैसे ही एहसास हुआ कि अबीर उसके ऊपर नहीं है, वह झट से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी कि अबीर ने भी झटके से उठ उसे पीछे से बाहों में ले लिया। अबीर? निमृत धीमे से बोली। अबीर ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टीका लिया। हाँ, सुन रहा हूं। जाने दो ना मुझे प्लीज। निमृत बोली। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर और रुको मेरे पास। अबीर बोला। प्लीज अबीर, मुझे बहुत काम पड़ा है करने के लिए। पापा भी उठ जाएंगे और उनको स्कूल जाना होगा। समीर और सिमरन को भी नाश्ता चाहिए। निमृत ने कहा। ठीक है, जाने दूंगा, पर प्रॉमिस करो कि रोज रात को यूं ही मेरे पास आओगी। अबीर। अभी नहीं। आई मीन, तुमने कहा था ना कि पहले तुम गोल्ड मेडल लाओगे उसके बाद ही। निमृत ने कहा। मुझे अपना वादा याद है, और विश्वास रखो, मैं कितना भी बहक जाऊं, इतना नहीं बहकूंगा कि अपने लक्ष्य से भटक जाऊं या जो मैंने तय किया है वह भूल जाऊं। बस इन कुछ दिनों तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूं, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, ताकि एकेडमी में ये यादें मुझे जीने की वजह दें, और कुछ भी नहीं। बाकी जो मैंने सोचा है वह तभी होगा जब मैं जीत कर आऊंगा। अबीर ने कहा तो निमृत ने उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रख लिए। अब जाऊं प्लीज। निमृत बोली। पहले वादा करो, रोज रात को आओगी मेरे पास। ऐसे ही जैसे कल बिताया, हम कुछ टाइम साथ में बिताएंगे। तुम चाहो तो यहां सो सकती हो, पर अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जा सकती हो। अबीर बोला तो निमृत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी हूं, अबीर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। और मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए ना पहले कभी मना थी ना अब है। इस रिश्ते में कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, ये तुमने डिसाइड किया है, मैंने नहीं। मेरी तरफ से किसी भी बात की कोई मनाही नहीं है। पर तुमने ही कहा था ना कि जब तक तुम गोल्ड मेडल नहीं लेकर आ जाते, तब तक हम दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं बस वही तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हारे मन में कोई गिल्ट रहे, या तुम्हें ऐसा लगे कि तुमसे भूल हो गई। निम्मी बोली तो अबीर ने गहरी सांस ली। रही बात विश्वास की, तो तुम पति हो मेरे अबीर। तुम्हें बहुत चाहती हूं मैं, बेहद प्यार करती हूं, और प्यार तभी होता है जब विश्वास हो। बिना विश्वास के प्यार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तुम पर विश्वास नहीं होता तो तुमसे प्यार भी नहीं होता। निमृत ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अबीर ने उसके चेहरे को हथेलियां में थाम लिया। थैंक यू, मुझे प्यार करने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए। बाकी अब भी मैं अपनी उसी बात पर कायम हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ चीजों में मैंने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ली है। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, सिर्फ इसलिए। पर बाकी हमारा रिश्ता तभी पूर्णता पाएगा जब मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा और कुशल जी के नाम पर लगा धब्बा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। यही मेरी उनके लिए गुरु दक्षिणा होंगी। उनको गुरु दक्षिणा देने के बाद ही मैं पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा। यह मेरा प्रण है। पर कुछ पल, कुछ लम्हे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। कुछ खूबसूरत यादें बनाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे बिना एकेडमी में रह सकूं उन यादों के सहारे। क्या तुम यादों को बनाने के लिए कुछ पल मेरे साथ बिता सकती हो? भले तुम यहां मत सोना। कल तो तुम सो गई थी, इसलिए मैंने सुला दिया। पर जैसे कल आई थी, वैसे ही कुछ समय तो मेरे साथ बिता सकती हो ना? जहां बातें कर सके, अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सके, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अबीर ने कहा तो निमृत ने हां में गर्दन हिला दी। अबीर ने उसके माथे को किस किया और उसे सीने से लगा लिया। अब जाऊं अबीर? निमृत ने कहा। हां, तो मैंने कब रोका है तुम्हें? तुम ही मेरे से लिपटी हुई हो। अबीर ने उसे छेदते हुए शरारत से कहा, तो निमृत ने दो मुक्के उसके सीने पर मारे और झट से दरवाजा खोलकर बाहर भाग गईं। ओ गॉड, ये इतनी स्वीट और क्यूट क्यों है? दिल ही नहीं भरता इसके साथ, कितना भी टाइम क्यों ना बिता लूं। अबीर ने कहा, और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रेडी होकर उसे एकेडमी जाना था। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही। सुनते रहिए सोलमेट।